डियर स्टूडेंट, देखिए कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है एटम से रिलेटेड। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, orbit radius and frequency of revolution of electron in hydrogen atom corresponding to quantum number n, r, l, r and nu respectively। ओके, हमको जो क्वांटम नंबर n है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता दिया कि भाई एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट का रेडियस और फ्रीक्वेंसी क्या है, l, r और nu है। देन अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑर्बिट। देखिए अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये कौन सी क्वांटिटी, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कौन सी क्वांटिटी जो है उसके लिए जो है ये n की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ओके, फॉर ऑल ऑर्बिट। ओके, n कोई भी n की वैल्यू रहने दो, उसके लिए ये जो वैल्यूज है ये कांस्टेंट रहेंगे। मतलब किसी भी ऑर्बिट के लिए ये कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, ये जो n हम लिख रहे हैं, ऑर्बिट का नंबर किससे आएगा, n से आएगा। तो हमको ये क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू n कांस्टेंट बताना है, विथ रिस्पेक्ट टू n कांस्टेंट बताना है, कौन सी क्वांटिटी है। तो हमको सिंपली प्रोपोर्शनलिटी चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सी क्वांटिटी n पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, n पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। देखिए क्या बोला है, इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑर्बिट। ओके, ऑल ऑर्बिट के लिए कौन सी, ये जो इनमें से क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए सबसे पहले हम प्रोपोर्शनलिटी निकाल देंगे हर एक की। अब देखिए जो रेडियस है, ओके, सो रेडियस के लिए जो प्रोपोर्शनलिटी आती है हमने पढ़ा है, ठीक है। पहले वन बाय वन लिखेंगे, सिंपल से फर्स्ट वन, ओके, सिंस r इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ओके, n स्क्वायर बाय z होते। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन आइटम ले रहे हैं तो z की वैल्यू तो 1 कांस्टेंट हो जाएगी। सो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। चलो एक टर्म आ गया। अब दूसरा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ओके, एंगुलर मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यस, सेकंड यहाँ पे लिखते हैं, चलो, l इज प्रोपोर्शनल टू n। ओके, l इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। सो l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। अच्छा, l का और एक फार्मूला बनेगा, तो क्या कर दें हम, L इज इक्वल टू एम वी आर। तो v को क्या लिख सकते हैं हम, आर ओमेगा, तो m ओमेगा आर स्क्वायर। ओके, m ओमेगा आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू m इंटू 2 पाई ये न्यू इंटू आर स्क्वायर। देखो हमको फ्रीक्वेंसी के साथ भी चाहिए, यहाँ न्यू जो है ना फ्रीक्वेंसी है, सो ये हमको इसकी भी डिपेंडेंसी चाहिए आर एन के साथ, तभी हम इनको वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये ले लूँ, न्यू इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय ये 2 पाई एम इंटू आर स्क्वायर हो गया, इंटू आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की बात करें, ओके, तो देखो ये L और ये आर स्क्वायर, L के साथ कैसा है n। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ म्यू इज प्रोपोर्शनल टू, L के हिसाब से मैं n लिख दूंगा और आर स्क्वायर के हिसाब से ये n स्क्वायर का स्क्वायर। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यू के साथ प्रोपोर्शनलिटी कैसे आ रही है, देखो n की पावर -3 आ रही है। ओके, n की पावर कैसे आ जा रही है, -3 आ जा रही है, ठीक है। सो n की पावर आ जाएगी -3, या हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे लिए 3 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट वन कि भाई रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी कैसी है, और ये जो है सॉरी एंगुलर मोमेंटम की प्रोपोर्शनलिटी कैसी है, और ये फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी कैसी है। अब आप इसको 1 बाय 1 देख सकते हैं। अब देखिए 0 हो जाना, ये न्यू 1/3, r की पावर ये है आर स्क्वायर, तो n की पावर 4। चलो यहाँ 1 बाय 1 चेक करते हैं, ये पहला चेक करेंगे। ओके, पहला चेक करेंगे। सपोज हम चेक कर रहे हैं कि ये न्यू आर स्क्वायर एल, इसको चेक कर रहे हैं। तो न्यू की प्रोपोर्शनलिटी 1 बाय n क्यूब, आर की प्रोपोर्शनलिटी तो n की पावर 4 हो जाएगी, n स्क्वायर की पावर 2, और l की प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे n हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट दिस इज प्रोपोर्शनल टू, ओके, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये प्रोपोर्शनल, ये पहला हम ट्राई कर रहे हैं, ये ए वाला।
सो क्या आ रहा है यहाँ पे, ओके ये आ जाता है, आप वर्कआउट करेंगे दिस प्रोपोर्शनल टू ये n की पावर 4 5, तो यहाँ पे n स्क्वायर आ जा रहा है प्रोपोर्शनल टू, तो ये कांस्टेंट नहीं हो रहा, न्यू r स्क्वायर l इज नॉट प्रोपोर्शनल टू n, ये देखिए आ रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ रहा है, ओके प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं हो सकता है, n की वैल्यू बदलेगी तो ये क्वांटिटी भी बदलेगी। चलो सेकंड ट्राई करते हैं, ओके सेकंड ट्राई करते हैं, सेकंड ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा न्यू आर एल प्रोपोर्शनल टू न्यू 1 by n क्यूब l स्क्वायर सॉरी रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू n, तो ये n क्यूब कैंसिल होगा एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू 1, कांस्टेंट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये n क्यूब और ये कैंसिल, तो सिंपली 1 आ जा रहा है, 1 मतलब कांस्टेंट हो गया, तो ये न्यू आर एल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू n, इट इज सिंपली वी आर गेटिंग ए कांस्टेंट वैल्यू, ओके क्या आ जा रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट आ जा रहा है, सो दिस इज वी आर हैविंग कांस्टेंट, यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा, इट इज ओके इट्स ए कांस्टेंट, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी नहीं आ रही है, n के साथ प्रोपोर्शनलिटी नहीं आ रही है, n क्यूब और ये n क्यूब कैंसिल हो जा रहा है, तो सिंपली यही हमारा आंसर रहेगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो ये C और D के लिए ट्राई कर सकते हैं, ओके तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनलिटी आएगी, ठीक है, लेकिन ये जो न्यू आर एल है इसके लिए ओके n की प्रोपोर्शनलिटी नहीं आएगी, n पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, सो न्यू आर एल यही हमारा सही आंसर है, ओके थैंक यू।